कॉल करके पूछते हैं कि मैम क्या आर्किटेक्चर वर्थ इट है भी कि नहीं। बेसिकली बात यह है कि आर्किटेक्चर वर्थ इट नहीं है तो आपकी करियर ही खत्म है। अगर थोड़े कमजोर दिल वाले हो तो रो भी देते थे बच्चे। एक चीज मैं बच्चों को बोल दूंगा, ड्राइंग ठीक होना और आर्किटेक्चरल ड्राइंग दोनों में डिफरेंस है। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये लगता है कि हम लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो आर्किटेक्चर कर सकते हैं। ये आपकी शीट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, ये आप पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं देते। हम लोगों को भी झेलना पड़ता है बिकॉज पूरे 24 घंटे में कभी भी काम कर रहे होते हैं। उस वीक मैं सोया ही नहीं था। आपको आर्किटेक्ट बनने का ख्याल कैसे है, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया? बेसिकली मैं तो अपने फादर के साथ उनकी साइट्स वगैरह पे जाता था और वहाँ पे वो पूरा गोल्डन लाइट्स वगैरह क्रेन्स वगैरह लगी हैं तो वो मुझे वाइब अच्छी लगी थी एक्चुअली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज हमारे साथ आशीष सर हैं जो कि SSAC में एप्टीट्यूड फैकल्टी है एंड साथ में एक आर्किटेक्ट भी है। तो आज मेनली हम उनसे आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि अभी का जो टाइम है आर्किटेक्चर की क्या वैल्यू है, क्या चेंजेस हुए हैं आर्किटेक्चर में, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जानना अगर वो आर्किटेक्चर फील्ड में जा रहे हैं, एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या ये जो करियर फील्ड है वो बेनिफिशियल है कि नहीं, आगे किस तरीके का काम करने के लिए मिलता है या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, या फिर उनको डिफरेंट वर्क करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम साथ में उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Download the SSAC app today. तो सबसे पहले आशीष सर अपने बारे में आप बच्चों को कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो बेसिकली जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ और जो आर्किटेक्चर की जर्नी है वो कानपुर से चालू हुई है। मैंने अपनी बैचलर जो है एक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर कानपुर से ही किया है। फिर इसके बाद मैं 1 साल जो है फील्ड में भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। कुछ टाइम हल्द्वानी में रहा, फिर दिल्ली आ गया। सो मैंने अभी जो एक्सपीरियंस लिया है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ले लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी कॉर्पोरेट इंटीरियर्स और रेस्टोरेंट्स का काम करते आया हूँ। और अभी तक तो जर्नी मेरी थोड़ी सी मिक्स रही है, लाइक मैं फील्ड में भी रहा, पहले स्टूडेंट था, फिर इसके बाद अब मैं एजुकेशन की फील्ड में आ गया हूँ। सो अभी तक जो आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट की जर्नी है वो काफ़ी मिक्स रही है। तो आपने अपनी आर्किटेक्चर जर्नी में बहुत सारी जगह पे काम किया, बहुत आपने डिफरेंट बताया कि यहाँ भी काम किया है, वहाँ भी काम किया है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो गया है, तो आप बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब से मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे और भी चीज़ों पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको आर्किटेक्ट बनने का ख्याल कैसे है, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया अपने 12th क्लास में कि आपको आर्किटेक्ट बनना है? ठीक है, अब जो आर्किटेक्ट बनने का, आर्किटेक्चर करने का मेरे स्कूल लाइफ में ख्याल आया था ना, बहुत लेट आया। बेसिकली मैं 10th में जब था तो अपने फादर के साथ उनकी साइट्स वगैरह पे जाता था और समडे लाइक एक बार मैं बहुत लेट गया था, रात में पेमेंट वगैरह कुछ होना था। तो वहाँ पे आर्किटेक्ट्स भी आ रखे थे और लाइक ऑनगोइंग साइट है, पूरा कंस्ट्रक्शन फुल बूम पे चल रहा है और वहाँ पे वो पूरा गोल्डन लाइट्स वगैरह क्रेन्स वगैरह लगी हैं तो वो मुझे वाइब अच्छी लगी थी एक्चुअली। Okay, बस और अभी मैंने ये नहीं सोच रखा है कि मैं आर्किटेक्चर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। आफ्टर दैट जब मैं 11th-12th कर रहा था, इस टाइम पे फिर मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितना क्या है, सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च की तो मुझे आर्किटेक्चर पसंद आया। बिकॉज अब कॉलेज टाइम पे मेरी थोड़ी सी ड्राइंग्स भी अच्छी थी तो वो नहीं, इनिशियल थॉट्स, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये लगता है कि हम लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो आर्किटेक्चर कर सकते हैं। तो यही हुआ कि मुझे भी यही कंसेप्शन आया था कि लाइक चलो ड्राइंग तो अच्छी है, कर लेते हैं, डिज़ाइन का फील्ड है, कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं आर्किटेक्चर में फिर आ गया। तो आपने जैसे मेंशन किया कि अपने फादर के साथ साइट पे गए थे, तो क्या वो आर्किटेक्ट हैं और उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? नहीं, वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो एज एन कॉन्ट्रैक्टर है। तो उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती थी तो उनके साथ मैं जाता रहता था ना, एज एन थोड़ा रहता है ना, फादर है तो बच्चे को भी ले जाते हैं करके, चलो काम दिखाते हैं, तो ऐसे जाना होता रहता था मेरा। अच्छा, आपने कहा कि आपकी ड्राइंग अच्छी थी इसलिए आपने सोचा कि आर्किटेक्चर करना है। हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है इसलिए वो सोचते हैं कि
टेक्निकल फील्ड है, थोड़ा क्रिएटिव फील्ड भी है, तो हम आर्किटेक्चर करते हैं। बट कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, पर फिर भी वो आर्किटेक्चर सोचते हैं करने का। तो क्या ये सही है या फिर ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि अब जैसे हम लोग जेई की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी है कि अगर एप्टीट्यूड अपना क्लियर कर ले रहे हो, ठीक है, एप्टीट्यूड में स्कोर अच्छा किया है, तो फिर आपके पास चांस रहता है या तो ड्राइंग में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाइए या तो मैथ्स में लाइए। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको ड्राइंग होनी ही चाहिए, बिकॉज जो आपका आर्किटेक्चर है ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है। बहुत से लोगों के साथ मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आपको ब्यूटीफुल से प्लान दिखाने हैं, ये डिज़ाइन कर देना है, दैट्स इट। बट जो आपकी आर्किटेक्चर फील्ड है बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। अगर आपको ऐसा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रखते हो या क्रिटिक्स झेलना आपको अच्छा लगता है, लाइक आप किसी की सुन सकते हो कि आपकी कमियां निकालना है, तो फिर आपके लिए वो आर्किटेक्चर फील्ड है। अदरवाइज अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आर्किटेक्चर कर लिया, या मेरी सिर्फ ड्राइंग अच्छी है तो इसलिए करता हूँ, नहीं, तो फिर आप ना करिए तो अच्छा है, ठीक है। अगर आपको है कि हाँ आर्किटेक्चर करना है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी, जो आपकी डिज़ाइन है या ड्राइंग्स हैं ये एक टूल्स हो जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि लाइक हाँ, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी भी नहीं है तब भी आप आर्किटेक्चर कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। या ठीक है, तो आपने कहा कि अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा, वैसे तो अगर कोई अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज कि जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ ड्राइंग, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है और उनका वो इसी चीज़ पे रिसर्च करके आते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें होती हैं। तो मेनली एंट्रेंस जो है उसमें ऑब्वियसली ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। हाँ। तो हम सीख सकते हैं, बट ये नहीं है कि आगे करियर में जो है वो इतना, अगर आपकी अच्छी भी नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो, ऐसा है। ऑब्वियसली मेरे बहुत से बैचमेट्स थे जिनकी बहुत ड्राइंग अच्छी नहीं थी, बट देखिए ना, हम लोग पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं, इसके बाद आपके साथ टूल्स भी होते हैं, आपको मेजरमेंट ड्राइंग्स बनानी होती है, स्केल्स होते हैं आपके पास, हर समय स्केच नहीं करते हैं, ठीक है, तो चलता है। आप इनिशियली जो आप सीख रहे हो ड्राइंग, एग्ज़ाम भर के सीख लीजिए। अब जैसे हम लोग बात करते हैं जेई की, ठीक है, तो उसमें ड्राइंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो अगर बच्चों को बेसिक भी आता है तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्कोर भी कर लेते हैं। आपको क्या पर्सपेक्टिव अपने अच्छे करने हैं, शेड और लाइट का कैसा गेम प्ले होता है वो समझने की ज़रूरत है, थोड़ी मेमोरी जो ड्राइंग्स होती हैं वो तैयार करने की ज़रूरत रहती है। इस पे भी हम आगे और डिटेल में आएंगे जो हम प्रिपरेशन पे आते हैं, बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए, आपने आर्किटेक्चर कर लिया, आप आर्किटेक्ट बन भी गए, तो अब मेन चीज़ ये है कि बच्चे ये समझना चाहते हैं कि क्या वर्थ इट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो, मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि क्योंकि मैं आर्किटेक्चर तो मतलब एप्टीट्यूड फील्ड तो नहीं पढ़ाती, मैं ड्राइंग फील्ड पढ़ाती हूँ, बट बच्चे बहुत कनेक्ट करते हैं मुझसे। तो कई बार ही जैसे एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम का आने वाला एग्ज़ाम, उसके बीच में वो मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि मैम क्या आर्किटेक्चर वर्थ इट है भी कि नहीं, मैम आप हमें गाइड करो। मतलब वो आ गए हैं, वो फिर भी ये पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया, फिर भी उनका क्वेश्चन ये कि क्या ये वर्थ इट है कि नहीं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन है। तो उस चीज़ का, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हो, आप ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाओगे। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला हूँ। बेसिकली बात यह है कि आर्किटेक्चर वर्थ इट नहीं है उन लोगों के लिए जो कि अपना इस डिज़ाइन की फील्ड में ऐसा सोच के आ रहे हैं कि पहले ही दिन से वो स्टार आर्किटेक्ट बन जाएंगे और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर है ना, वो थोड़ा स्लो बर्न फील्ड है। लाइक जैसे आपके डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, आप धीरे धीरे इसमें ग्रो करते हो। आपकी डिज़ाइन स्टाइल होती है, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ग्रो करती हैं। आपका इंडस्ट्री में नाम आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप ये मेहनत करने को रेडी हो, ठीक है, तो आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको हर दिन एक नया क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है, या कोई रोज आप कोई नई जर्नी जी रहे होते हो। आपका कोई भी दिन कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है। लाइक कॉर्पोरेट्स में क्या रहता है कि लाइक सब कोडिंग कर रहे हैं, या बहुत कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ है। हम आर्किटेक्ट्स को तो थोड़ी सी लगेगी। अदरवाइज हम लोग बात करें ऑन फील्ड की, तो प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, आपके साथ कई सारे वेंडर्स होते हैं, उनको हैंडल करना होता है, उनसे बातें करनी होती हैं, और साइड पे कोई पंगा आ जाए तो कौन केटर करेगा जाके। आर्किटेक्ट्स को देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। आप ये करने के लिए अगर रेडी हो तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आपको कभी बोर नहीं होने देगा। अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो वो तो ऑब्वियसली हर फील्ड में चाहिए। अब ऐसा तो कोई भी जॉब
आज के टाइम पे तो नहीं, मुझे लगता है कि आपने बस सोचा कि मुझे ये काम दिया गया, मुझे ये करना है, फिर अगले दिन भी मुझे वही करना है, और आई थिंक इंसान बोर भी हो सकता है। हाँ। अगर जैसे मैं ड्राइंग पढ़ाती हूँ, ड्राइंग पढ़ाना लगता है कि हाँ एक चीज़ है, उसको हम बार बार सिखा रहे हैं, बट अगर मैं उस चीज़ को इनोवेट नहीं करूँगी, क्लास में बच्चों को कैसा लग रहा है, उनको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नई चीज़ें नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली वो भी बोर होंगे, मैं भी बोर होंगी, ना मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट आएगा, ना मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सेम चीज़ तो डिज़ाइन है। फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी वही है। और जैसा आपने आर्किटेक्चर में बताया कि ऑब्वियसली अगर तुम काम करने के लिए रेडी हो तो, है ना, स्पून फीडिंग तो नहीं है ऑब्वियसली। बिल्कुल भी नहीं है। आपको, आप आ जाओगे ना तो बहुत से ऐसे कॉलेज के टाइम पीरियड पे ही, आप थीसिस की बात करिए, हम लोगों का फाइनल ईयर होता है थीसिस ईयर, जिनका थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो गया या किसी ने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और काफ़ी बच्चों के लिए 5 साल की जर्नी के अंदर भी ना, अभी तो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इसके बाद जब कॉलेज में भी जाते हैं तो एक बार डाउट आता ही आता है, बट आप उसको एक बार क्रॉस करोगे तो अच्छा भी लगता है, रिवॉर्डिंग लगती हैं चीज़ें। जब आपकी थीसिस चल रही होती है, आपने थीसिस अच्छी दी है, और या आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे जाते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो ये सारी चीज़ें भी ना हमको धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं। और मैं कहूँगा कि जितना मुझे ग्रो होने में एज एन ह्यूमन बीइंग आर्किटेक्चर ने मदद किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया है। लाइक अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, पेशेंस Okay. बहुत, हाँ, लाइक 11-12 तक तो बच्चे थोड़े से ऐसा टीनेजर्स होते हैं ना, तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। तो ये आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ें सारी सही हो गई हैं कि लाइक अब कोई क्रिटिक्स भी मिलते थे ना जूरी में बाप रे, इतनी चीज़ें सुनने को कभी कभी मिल जाती हैं कि अगर थोड़े कमज़ोर दिल वाले हो तो रो भी देते थे बच्चे। अच्छा। लाइक सीरियसली ऐसा होता था। आप 8 घंटे 9 घंटे कोई शीट बना रहे हो और वो फाड़ दी गई, तो लोगों का ये होता है ना कि वो अपनी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। और खासकर ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर्स, यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि उनकी डिज़ाइन जो पहली बार बनाई है वही अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता है। आप उसमें आइट्रेट करते हो, आप ड्राइंग पढ़ाते हो, आपको भी पता है, लाइक बच्चे तो बना के लाएंगे, उनको पता है, लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बट उसमें क्या होता है, उसमें भी कमियां होती हैं। उसको आप जब दूर कर दोगे, ये सारी चीज़ें दूर कर दोगे, तब जाके कहीं अच्छा होता है। हाँ वो तो है ही। अब कोई अपने स्केच के अंदर गलती तो नहीं बता सकता है। अगर लेट्स सपोज मैं भी बना रही हूँ, अब कोई और एक्सपीरियंस आर्टिस्ट देखेगा या डिज़ाइनर देखेगा जिसने बहुत काम किया है, तो वो मेरे भी स्केचेस में कुछ ना कुछ बताएगा। और कोई भी किसी भी लेवल पे ऐसा तो नहीं होता है कि वो सब कुछ सीख चुका है। आपने सीखना ही छोड़ दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हर स्टेज पे आपको सीखना पड़ेगा। बल्कि मैं बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। कई सारे बच्चों का इंटरेस्टिंग स्टाइल लगता है तो वो अच्छा लगता है। हर स्टेज पे इंसान को सीखते ही रहना चाहिए। तो अब एज एन, अभी तो मैं यंग प्रोफेशनल हूँ, बिल्कुल इंडस्ट्री में भी कहूँगा कि बहुत टाइम से नहीं हूँ, बहुत सीनियर आर्किटेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट अभी के टाइम पे अगर मैं ये ईगो लेके चलता हूँ कि मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ और अब मैं सब सीख गया हूँ, ये लेके चलूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे मेरी जो लेबर रहती है, कारपेंटर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सिखा के चले जाते हैं। जो ऑन साइट काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो आपको सिखाते भी हैं वो ना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, लेट्स सपोज हम लोग भी प्रिपेयर करवाते हैं, तो जैसे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से आर्किटेक्चर किया, तो बहुत डिफरेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में जिससे कि आर्किटेक्चर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक टॉप कॉलेज से जो बच्चा आर्किटेक्चर कर रहा है, उसमें जब वो आर्किटेक्चर करके बाहर निकला और जो एक बहुत ही लोअर लेवल कॉलेज से आर्किटेक्चर कर रहा है, उस बच्चे में कोई अपॉर्चुनिटीज़ का कोई फ़र्क है या फिर कोई फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो है। वो जो है वो इनिशियल डेज का है। आप अगर SPA से निकल रहे हो तो आपके एलुमनाई जो सीनियर्स होते हैं उनके पास कनेक्शंस होते हैं, आपके प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको प्रोफेशनली काफ़ी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में वो बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं। लाइक आपके कॉलेज की हिस्ट्री है तो आपके पास वो हिस्ट्री के जितने भी सीनियर्स हैं उनका भी कनेक्शन है, ठीक है, बट आपको वो इनिशियली हेल्प कर सकते हैं, इनिशियली बूस्ट कर सकते हैं। आप एक बार जब फील्ड पे आ गए उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बोलता है आपको क्या आता है, आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी क्या डिज़ाइन, ये चीज़ बोलती है। तो मैं इनिशियल बूस्ट के लिए बोलूँगा कि हाँ, SPA है, सेप्ट के स्टूडियो कल्चर बहुत अच्छा है। IIT रुड़की से अगर कोई आर्किटेक्चर करना चाहता है तो वहाँ पे आपके रिसर्च का जो पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज देती है इंडस्ट्री में। बट एक बार पोर्टफोलियो बन गया फिर आपका सिर्फ पोर्टफोलियो चलता है कि आपने कितना काम किया, किस आप कैसा काम कर रहे हो। बेसिकली मतलब अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की, तो मतलब
जैसे कि जो लोअर लेवल कॉलेजेस है और जो टॉप लेवल SPAs है, सेप्ट है, तो वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं या फिर वहाँ के जो भी रिसर्च है, असाइनमेंट्स है, उन सब में भी क्या आपको लगता है कोई फ़र्क है या फिर एकेडमिक्स वो सेम ही है? बेसिकली देखिए, अब मैंने जैसे आपको सेप का बोला, सेप का स्टूडियो कल्चर बहुत अच्छा है, IITs का बहुत अच्छा है, बट जो छोटे कॉलेजेस हैं या बहुत ही नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये कल्चर नहीं रहता है। वहाँ पे बेसिकली अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चर के कॉलेज में गए हो, सिर्फ आपके कॉलेज के अंदर आर्किटेक्चर ही हो रहा है, देन आई कैन से कि थोड़ा सा हेल्प हो सकता है कि हाँ थोड़ा कल्चर अच्छा होगा। बट अगर आप बात करते हो कि इंजीनियरिंग भी है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एक ही कॉलेज के अंदर हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आता है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है और ये काइंड ऑफ हम लोगों को भी झेलना पड़ता है जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज हम लोग पूरे 24 घंटे में कभी भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, 7 दिन में 7 दिन काम कर रहे होते हैं, तो पता चला कभी कर भी नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है कि अगर आपके कॉलेज प्रेस्टिजियस है तो वहाँ पे कल्चर अच्छा रहता है। बेसिकली वहाँ पे सब लोग आपको आपके तरह के होते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर बात की जाए ना, ये प्राइवेट कॉलेजेस या जो ऐसे थोड़े से रहते हैं, लोकल कॉलेजेस हो जाते हैं, ये आपकी शीट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, ये आप पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा पॉइंट हाँ, ये रहता है। मतलब ऑब्वियसली अगर हम आर्किटेक्चर फील्ड की बात करें, जैसे कि मैं जब ऐसे स्टूडेंट से बात करती हूँ, जब उनका हो गया सिलेक्शन, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स जब वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो वो बताते हैं कि उनके टीचर्स जब इतने एक्सपीरियंस है, वो जब उन्हें बताते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। और अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत असाइनमेंट्स, मतलब कि तुम्हें ये थ्योरी पढ़नी है, ये करना है, ये असाइनमेंट करना है, सबमिट करो, डन, खत्म। हाँ, वो आपका केस ही पूरा बन गया है कि आपको सिर्फ सबमिशंस देने हैं, दैट्स इट। आप क्या सीख रहे हो नया, आपकी ग्रोथ क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐड ऑन नहीं होता है। फिर हाँ, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस कहीं पे आपका छोटे कॉलेज में भी हो गया है तो आपकी करियर ही ख़त्म है। नहीं, आपके हाथ में आपका पूरा करियर है, आप जो ग्रो करना चाहते हो वो कर सकते। लाइक बहुत से कंपटीशन पार्टिसिपेट करिए, सॉफ्टवेयर सीखिए, कुछ नया करने का वो आपके अंदर रहना चाहिए ना। आपकी फैकल्टीज़, इवन आप SPA पे भी चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, IITs में भी जाओ, वहाँ पे भी काम आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉलेज में पहुंच के उससे थोड़ी हो जाता है, वहाँ भी तो काम ही करना पड़ेगा। फैकल्टी आपकी हेल्प कर सकती है बट आपके हाथ पकड़ के काम नहीं करा सकती। हाँ, मतलब मुझे मेन ये लगता है कि लेट्स सपोज कि अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर टॉप कॉलेजेस है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत ऐड ऑन मिलेगी। अब अगर आप लोअर कॉलेजेस में हो तो आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मिल सकती है, और ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। तो आप दूसरे कोर्सेज भी देखिए ना, अगर कोई IIT में हो रहा है और बीटेक कर रहा है तो उसके लिए बहुत सी आसान ज़िंदगी हो जाती है। और बहुत से बच्चे होंगे, उन देख लें दूसरे कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो ग्रेजुएट कर रहे हैं बीटेक से, आप उनसे ज़िंदगी पूछिए उनकी ना। तो वो लाइक कॉलेज में तो उनको मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में या Tier 2 Tier 3 कॉलेज में आ गए तो फिर पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई तो उनको करनी पड़ती है। तो वही है कि आप हसल जो होगा ना आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हो, जो डिग्री आपकी आ रही है, अच्छे इंस्टीट्यूट से ले लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है आर्किटेक्चर के बारे में। एक और बहुत बेसिक सा सवाल है आपसे, अगर लेट्स सपोज कि आप वापस जाते हो 12th में, 11th 12th में, तो क्या आप वापस आर्किटेक्चर चूज़ करोगे? फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके। देखिए, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो डिफरेंट प्रोफेशन पे हैं, बट मैं नहीं, वो कॉर्पोरेट ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं नहीं हूँ वैसा इंसान। तो कॉर्पोरेट ज़िंदगी से मज़ेदार ज़िंदगी आर्किटेक्ट की बहुत। लाइक आप अगर अच्छे स्टूडियो में, अच्छा स्टूडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडियो हैं जो आजकल यंग आर्किटेक्ट्स को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देते हैं। बट अगर आप अच्छे स्टूडियो में काम कर रहे हो, आपको मेंटर्स अच्छे मिल रहे हैं, जैसे मुझे मिले हैं, ठीक है, मैंने जहाँ से भी प्रैक्टिस किया है वहाँ पे मुझे बहुत अमेजिंग आर्किटेक्ट्स मिले हैं जिनने मेरे करियर को और मुझे जो इतना लाइक आर्किटेक्चर से मिलवाया है वो उन्हीं लोगों ने मिलवाया है। तो अगर ऐसे लोग मिलते हैं बहुत मज़ा आता है। और ऑन साइट जाने को मिल रहा है, तो अगर किसी को घूमने का शौक है तो आपको बहुत सारी जगह जाने को मिलता है, जाइए, घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। ओके, तो हमने बात कर ली कि वर्थ इट है कि नहीं, या फिर आपने कैसे चूज़ किया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी। आपने दोनों ही एग्ज़ाम दिए थे, नाटा एंड JEE BR दोनों दिए थे? तो मैंने जो एक्चुअली मैं सिर्फ नाटा ही नाटा दिया था,
ठीक है, जेई नहीं दिया था, तो इसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत भी हुई थी, लाइक जहाँ पे जेई चाहिए वो फिर नहीं कर पाया था। सो जो मुझे मेन एग्ज़ाम का पता चला था वो नाटा ही पता चला था कि नाटा का स्कोर कंपल्शन होता है, वो देना होता है। तो जितना मुझे नॉलेज मिला उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। अब प्रिपरेशन करने के लिए मैंने सिलेबस देखा, बेसिकली 3 पार्ट थे, उसमें भी एप्टीट्यूड का, मैथ्स और आपका ड्राइंग रहता था। अब ड्राइंग की मैंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी चालू की। अब तैयारी कैसे चालू की ये भी सोचिए, कोविड का टाइम चल रहा है, हम बाहर कभी आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी? हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन किया है बेसिकली। और बात ये थी कि लाइक उस टाइम पीरियड पे कोविड चल रहा था, तो मैं कहीं बाहर जाके तैयारी भी नहीं कर सकता था। सो अब यूट्यूब पे देख रहा कि ड्राइंग्स कैसे सीखनी है, और गूगल पे सर्च मारा तो कहीं पे कोई बुक मिल गई, बहुत से आर्टिकल्स थे। सो पहले मैंने शेप बनाना सीखा, जो स्केलेटन का बनाना सीखते हैं, फिर शेप्स पे आए, फिर लाइंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। उस टाइम क्योंकि मैं फ्री बैठा था तो काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट भी कर दिया था, और इनिशियली मेरी ड्राइंग्स भी ठीक थे। बट एक चीज़ मैं बच्चों को बोल दूंगा, ड्राइंग ठीक होना और आर्किटेक्चरल ड्राइंग दोनों में डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव और टेक्निकल डिटेल्स को ज़्यादा देखा जाता है। आपका सिर्फ ड्राइंग अच्छा दिख रहा है से ही नहीं होगा, आपकी लाइन की क्वालिटी क्या है, पर्सपेक्टिव ठीक बैठ रहे नहीं बैठ रहे, शैडो हुई, लाइट हुई, इन सब का भी बहुत यूज़ रहता है। तो हाँ, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, जब जैसे कि मैं तो इंस्टीट्यूट में ड्राइंग ही पढ़ाती हूँ, तो बहुत अलग अलग तरीके के बच्चों को मैं देखती हूँ। अब देखो 3 तरीके के बच्चे आते हैं। एक तो होता है जिसकी ड्राइंग बहुत बेकार, मतलब मैं बेकार तो किसी की ड्राइंग को नहीं बोलती हूँ, वीक होती है, ये कह सकते हैं कि वीक ड्राइंग के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं जो हाँ मीडियम स्पेस पे रहते हैं, कि उन्होंने कभी सीखी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस नहीं करी है, इसीलिए नहीं है उनकी अच्छी। और एक है और तीसरे तरीका जिससे बहुत मतलब एक अच्छा है और बहुत दिन से प्रैक्टिस भी करते रहता है। अब कोई बच्चा अगर डेली बनाएगा, उसका इंटरेस्ट भी बहुत है, वो प्रैक्टिस भी बहुत कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी लाइन क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये 3 तरह के बच्चे होते हैं। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि जो वीक है बहुत ज़्यादा ड्राइंग में, ऑब्वियसली हम उसको पिकासो तो नहीं बना सकते। तो क्या है कि वो थोड़ा मीडियम पे आ सकता है, उसकी पर्सनटाइल इम्प्रूव होती है, तो फिर वो मैथ्स में भी अच्छा होना चाहिए बच्चा। तो हम उसको बोलते हैं कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करो, ड्राइंग तुम इतना करो कि अटेम्प्ट करके आ पाओ एटलीस्ट, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जो मीडियम वाले बच्चे हैं, जब वो सीखते हैं मेनली जो टेक्निकल स्किल्स आपने बोली, पर्सपेक्टिव या फिर 3D कॉम्पोजिशन में लाइट, शैडो, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर प्रपोर्शन, ह्यूमन प्रपोर्शन, फेस प्रपोर्शन, वो सब हो गया, वो इम्प्रूव करते हैं, तो उनकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाती है। और बहुत बच्चों की मैंने दिखाई भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एक्चुअली में बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप कंसिस्टेंट हो। मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक दिन में नहीं होता है, आप कंसिस्टेंट रहिए। मैंने भी यही किया था कि भाई ड्राइंग्स जो थी, स्पाइरल बुक्स होती थी ना, तो स्पाइरल जो प्लेन वाली है, अब ड्राइंग बुक की मैं बात नहीं कर रहा, स्पाइरल थी वो 100 पेजेस की, 200 पेजेस की, मैं डेली स्केच कर रहा हूँ उसमें। वो मेरा डेली का एक ट्रेडिशन बना हुआ था कि 2 से 3 घंटे स्केचिंग करनी है, क्योंकि और कुछ करने को था भी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो तब लेवल था JBR का, नाटा का, अब लेवल इंक्रीज हो गया है, ज़्यादा हार्ड हो गया है, या फिर वैसा ही है? नाटा का मैं कहूँगा, जैसा आप मुझे जितना देखा है अभी, तो नाटा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। नाटा मेरे टाइम पे थोड़ा आसान था। अब एक मैं थोड़ा फ़नी केस ये बताऊँ, मैंने इतनी ड्राइंग के लिए मेहनत की थी, और जो मुझे देना था वहाँ पे ड्राइंग आया ही नहीं था। मतलब उस साल ऑनलाइन हुआ था कोविड की वजह से, तो ड्राइंग हट गई थी उस साल। ओके, मैंने इतनी मेहनत की, तो फिर साल मेरे हिसाब से 2-3 साल फिर ऑनलाइन ही रहा था। हाँ, फिर 2024 में आई है ड्राइंग वापस। तो ड्राइंग अभी रिसेंटली वापस आ गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ड्राइंग चली गई करके, ये चीज़ हुई थी। फिर इसके बाद हाँ, एप्टीट्यूड के लिए जो मेजर रहता था पार्ट, मेरे को कंटेंट कभी भी एक जगह नहीं मिला, लाइक बहुत ढूंढना पड़ता था। तो अब ये कहूँगा कि हाँ, आज के टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी प्रिपरेशन आसान, कंटेंट उनको एक जगह मिल जा रहा है। अब SSAC का ये सारी बुक का पूरा सेट हो गया, ठीक है, तो उसमें पूरा कंटेंट आपके पास रखा है, आपको बस पढ़ना है, ढूंढने का काम नहीं करना है बेसिकली। तो ये एडवांटेज तो रहता है। आपने कहा कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, और अभी अगर कोई बच्चा चाहे तो ऑब्वियसली सेल्फ प्रिपरेशन हर कोई कर सकता है, बट सेल्फ प्रिपरेशन से क्या मुश्किलें आ सकती है जिसे वो सॉर्ट कर सकता है? अब देखो, जैसे मुझे आती थी, अब ड्राइंग का है, ड्राइंग मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई करेक्ट करने वाला नहीं था, तो वो बहुत दिक्कत रहती है। मुझे कॉलेज में आके जब मेरी जो आर्ट फैकल्टी थी, बेसिकली उसने मुझे बहुत रिफाइन किया है बाद में पकड़ के, तो ये चीज़ हुई थी। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक आर्ट के लिए ना एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है,
कि लाइक वो आपको रिफाइन कर देता है बेसिकली। अब एप्टीट्यूड की बात जब मैंने की तो एप्टीट्यूड का तो देखो, अगर आपको पढ़ना है खुद से पढ़ लीजिए, बट अगर कोई समझाने वाला मिल रहा है, और बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो पढ़ने भी नहीं होते हैं, क्योंकि इन डेप्थ प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हो पूरा। आप ये सोचिए ना, जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, वो हम लोग 4 साल रहते हैं, 7 से 8 सेमेस्टर हम लोग की हिस्ट्री रहती है, उसमें पूरा रह रहा है। एप्टीट्यूड का पार्ट है, चलिए वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई है, ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो तो पूरा एक्सटेंसिव है, लाइक उसमें सर्विसेज भी आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको कितना पढ़ना है उसके लिए कौन बताएगा? मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में, और मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत आई थी। मैं तो सब पढ़ते जाओ ऐसा कलेक्ट कर रहा था, और बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी। ओके, तो आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में दिक्कत आई, ड्राइंग में मतलब अगर आपने कैसे पता करा कि मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है ड्राइंग पार्ट में? ड्राइंग का बेसिकली था क्या ना कि मैंने इन जनरल तैयारी की थी, मतलब मैंने नाटक लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं किया था, मैंने बस इन जनरल की लाइक शेप्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर मैंने ये देखे थे कि पहले के क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, तो वो मिल गए थे, तो फिर उसका सॉल्यूशन वगैरह किया। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर मेरा ड्राइंग का एग्ज़ाम होता तो माइट भी बहुत अच्छा भी नहीं जाता, बट हाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लकीली अब यही कहूँगा। स्कोर भी ठीक ठाक डिसेंट सा था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो आते सबसे पहले PYQ कि मैम PYQ करते हैं, मैम PYQ करते हैं, बट आप PYQ करोगे कैसे जब आपका बेसिक नॉलेज ही ठीक नहीं अब रहेगा? बात यही है ना, सबको लगता है पहले बड़े से चालू करते हैं। हाँ। भाई किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए, एक घर भी बनाने के लिए 1 ईंटे की ज़रूरत पड़ती है, और 1 ईंटा इतना बड़ा सा रहता है, ठीक है। अब जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, चालू तो ब्रिक से होगा ना। इसीलिए ड्राइंग का भी सेम है कि आपको लाइन्स हैं, आपको शेप, एक सीधी लाइन खींचने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अगर बात की जाए, आपको स्क्वायर बनाना है, एक सर्कल बनाना है, तो ये शेप्स बनाने में भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब पहले दिन सर्कल कौन बना देगा? हाँ, देखिए मेनली मैं जो करवाती हूँ, पहले मैं कभी PYQ सॉल्व नहीं करवाती। पहले हम लोग टॉपिक्स करते हैं कि ह्यूमन कैसे बनाते हैं, पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, या पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चा था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक बच्चा था, उसकी मदर थी, तो उसकी मदर कह रही थी कि आप पोर्ट्रेट क्यों पढ़ा रहे हो, आप ह्यूमन फिगर क्यों पढ़ा रहे हो, PYQs कराओ। तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि अगर डायरेक्टली मैं PYQs कराऊंगी तो जिस लेवल पे बच्चा है उसी लेवल का बनाएगा, तो कैसे हम डायरेक्टली PYQs करवा सकते हैं किसी को? पहले तो अगर मैं उसको नहीं सिखाऊंगी कि ह्यूमन कैसे बनाना है, तो सीन ड्राइंग में ह्यूमन बनाएगा कैसे? अगर मैं उसको फेसेस नहीं सिखाऊंगी तो वो कैसे उसके अंदर फेस बनाएगा? वो तो जैसा आता है उसका वैसे ही बनाएगा। फिर मैंने क्या इनपुट दिया, फिर तो वो ऐसे भी कर लेता PYQ। और वो चीज़ तो है। अब आपको बोल दिया है कुर्सी बनाइए, कुर्सी अब आप इमेजिन कर लिए और बना दिए। अब उसका प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, स्केल सब भूल के जैसा आपको बनाना आता है वैसे ही तो बनाओगे। हाँ, तो ऑब्वियसली तो आपको लगता है चीज़ें कि रहती जो है। बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं जो कि प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं करने की, तो उनको ड्राइंग की प्रिपरेशन या एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, मैं ड्राइंग के लिए तो कहूँगा कि कम से कम 5-6 महीने तो रखो अपने पास, क्योंकि प्रैक्टिस लगती है ना, उस पर टाइम चाहिए। अगर आपने कभी ज़िंदगी में ड्राइंग को दिया ही नहीं है टाइम, ठीक है, तो आपको अभी देना पड़ेगा। 4-5 महीने के लिए आप ड्राइंग पे हाथ अपने साफ करो, और मैं कह रहा हूँ 4-5 महीने में बहुत ठीक हो जाती है ना। इतने टाइम पे आप कंसिस्टेंट हो तो प्रैक्टिस में बहुत आराम से हो जाता है। सिलेबस की अगर बात करें एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है, एज इन हिस्ट्री आ जाती है, वो हिस्ट्री का पार्ट बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें भी आपको 3-4 महीने चाहिए। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि लाइक अगर आप हिस्ट्री और ड्राइंग की बात कर रहे हो और तुरंत बिल्कुल क्लोज बाय में एग्ज़ाम है, तो तब भी 4-5 महीने पहले तो आप प्रिपरेशन चालू कर दो। और अगर अच्छे टाइम पे आपने सोच लिया है, आप थोड़े से ज़्यादा प्लान हो, तो मैं कहूँगा कि जो 11th-12th का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आप पूरा दीजिए अपने आप को ड्राइंग सीखने के लिए, मैथ्स अपनी कंप्लीट करने के लिए। वरना एप्टीट्यूड तो आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो ना। क्या है ना कि मतलब जैसे कि हमारे पास भी जो बैचेस होते हैं उसमें 2 तरह की बैच होते हैं। कुछ जो है वो अभी 28 के चल रहे हैं, कुछ जो है वो 27 के चल रहे हैं। तो मैं हर साल में ये नोटिस करती हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा दिन तक सीखते हैं उनमें मैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखती हूँ। जैसे कि अभी मैंने माही की भी स्केच दिखाई थी, तो माही ने भी अप्रॉक्स आई थिंक 1.5 साल हमारे साथ प्रिपरेशन करी थी, तो उसकी जो ड्राइंग है उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिला।
उसके अलावा मैंने एक और बच्चे की भी बनाई थी वीडियो, तो जो जितना लंबे टाइम तक रहता है कंसिस्टेंट, कई बच्चे ऐसे भी हुए ड्राइंग तो किया आते तो है नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो जो जितना टाइम देता है उसकी ड्राइंग उतनी इम्प्रूव होती है। अब देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ना स्किल होती है वो पैदा होते ही नहीं आती है, ठीक है। जो लोग कह देते हैं कि नहीं वो तो गॉड गिवन है, गॉड गिवन नहीं होता है किसी का भी। वो अब उससे पूछे जाके उसने कितनी मेहनत की होती है बैकडोर पे, तब जाके उसकी ड्राइंग हो रही होती है एट द एंड। अब जब 10th क्लास तक की बात करें, 10th क्लास तक बच्चे सब पढ़ के आए, सेमी कोर्स कर रहे हैं, मतलब बोर्ड्स अलग तो थोड़ा सा अलग रहेगा, बट पढ़ाई तो सब्जेक्ट्स तो सिमिलर ही हैं। अब कुछ होते हैं जो इंटरेस्ट लिखते हैं ड्राइंग में, उनको इंटरेस्ट है तो उनका बचपन से कर रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं तो उनकी अच्छी रहती है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो 10th में सीखना चालू कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़राब करेगा। 10th में आप अगर आ रहे हो, कंसिस्टेंट हो रहे हो, 11th-12th में भी कंसिस्टेंट हो, बहुत अच्छा कर सकता है इंसान। मेरी जो फाइनल में ड्राइंग हुई है, लाइक मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाने लग गया था फाइनली, लाइक Okay. हाँ, तो मतलब काफ़ी ठीक हो गई थी मेरी ड्राइंग। तो पोर्ट्रेट्स जब बनाने लग गया तो आप समझिए ना, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, हाँ। ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने काम के साथ। ठीक है, तो ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा पहले से स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिले भी चलेगा क्योंकि आपको वो मेमोराइज करना है और फिर आपकी वो कैचिंग पावर पे है, आपको जल्दी याद हो जाता है। तो कहो आप दिन भर में 3-4 टॉपिक खत्म कर लो हिस्ट्री के, ना। अगर आपको नहीं होता है, कंफ्यूजन्स आते हैं तो और फिर ये भी तो चीज़ है ना कि लास्ट टाइम में बच्चों के बोर्ड्स भी आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स की वजह से बिजी हो जाते हैं। हाँ। तो फिर अगर वो पहले से स्टार्ट करें तो उनके लिए रिलैक्स प्रिपरेशन है कि पढ़ ही रखा है सब कुछ, फिर बाद में रिवाइज करना है तो बोर्ड्स के बाद। बताएं, मुझे तो यही लगता है कि पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा फन वे में करो। इतना स्ट्रेस आउट होके, छोटे बच्चे हैं अब ऐसे ही अभी से स्ट्रेस आउट हो रहे हो, तो पढ़ाई को फन लो ना, आराम से पढ़ते रहो। तो वही होता है ना, आखिरी दिन वही परेशान होता है जिसने कुछ नहीं तैयारी किया है और उसको फिर इतना सिलेबस दिखता है। जो रोज़ रोज़ एक एक पन्ना भी पढ़ा हुआ है और 100 पन्ने पढ़ने हैं, तो 100 दिन में एक एक पन्ना पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके तो अभी आपने प्रिपरेशन की बात तो कही, एक और चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी थी, वो मिस हो गई कि जो आपने नाटा ही दिया था, सिर्फ JEE-BR नहीं दिया था, तो JEE-BR मतलब क्या लगता है आपको, कोई आर्किटेक्चर करना चाह रहा है दोनों देना चाहिए, JEE भी देना चाहिए, नाटा भी देना चाहिए? देखिए, अभी मैं सजेशन ये दूंगा कि नाटा दे दो, ठीक है, क्योंकि लाइक COA के थ्रू होता है, वो COA उसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्न उसको कर रहा है। तो अगर उसने कभी फ्यूचर में कोई चेंज करता है लाइसेंस से रिलेटेड, या आप जब लाइसेंस लेने जा रहे हो तो कभी कभी कह देते हैं कि नहीं नाटा रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, तब आप क्या करोगे। बट मैं ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि BR के लिए आप JEE मेंस पेपर 2 की तैयारी करो। ओके क्या हाँ। डिफरेंस रहता है? आप NIT पे जा सकते हो, SPS वगैरह हैं यहाँ सब पे जाने टॉप के कॉलेजेस लिए। हैं। हाँ बेसिकली आपको और सारे टॉप मेरे कॉलेज। टाइम पे जब मैं दे रही, मतलब मैं थी जब 12th क्लास, मुझे नहीं पता था कि JEE-BR होता है, नाटा होता है, हमें गाइड करने वाला इतना कोई नहीं था। एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना, इंडिया के अंदर एज एन आर्किटेक्चरल प्रोफेशन जो है ना, वो इतना सब लोगों को नहीं पता है। मैं भी जब इतना रिसर्च किया तब जाके पता चला कि नहीं, एक डिग्री ये भी है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत सी डिग्री पता चली थी, लाइक लॉ कैसे करना है मैंने ये भी देखा था, मेडिकल का क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। बट जब मुझे पता चला BR है कुछ, आर्किटेक्ट भी कुछ प्रोफेशन होता है, तो खुद से रिसर्च करना पड़ा ना। आपको कोई नहीं बताता है आके पहले दिन कि भाई ये आर्किटेक्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अपने इंडिया के अंदर इतना उसका नॉलेज नहीं है, ये प्रोफेशन कैसे मतलब वर्क कुछ ही करता है। प्रोफेशन है जिसको कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अभी भी नहीं है बहुत सारे मेन लोगों स्ट्रीम को। बना, देखिए इंजीनियर बन रहे हैं, बीटेक कर लिया, MBBS कर लेते हैं, नीट का एग्ज़ाम दिया, मेडिकल हो गया, और फिर ज़्यादा है लॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रीम है। इसके बाद BCom BBA ये डिग्रीज तो है ही। अब दूसरी बात एक और आती है, 5 साल का कोर्स है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि 5 साल बहुत होता है, 5 साल कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट। तो अब आप एक बार जाते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको 5 साल कब बीत गए ना पता भी नहीं चलता है। 5 साल का है इतना, मतलब इतना वैल्यूबल है कि 5 साल देना पड़ेगा, या आपको लगता है कि 3 साल में भी करा सकते हैं? 3 साल तो नहीं, 4 साल में करा सकते हैं। अच्छा ना, इसको अब COA भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसको ना। तो 4 साल में कंप्लीट अगर होता है तो थोड़ी ज़्यादा वर्थ इट रहेगी ये डिग्री, ओके ठीक है। ये चीज़ तो लाइक बहुत सारे जितने प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं वो भी सजेशन दे चुके हैं,
और प्रैक्टिकल का इस समय ना, प्रैक्टिकल जो इंटर्नशिप रहती है वो बहुत से कॉलेजेस में अब 6 मंथ्स की हो गई है, बट जो हम लोगों के सीनियर्स हैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे उन लोगों की 1 साल की इंटर्नशिप होती थी। तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है कि लाइक आप प्रोफेशनली ज़्यादा सीख पा रहे हो, प्रोफेशनल ऑन फील्ड का जो स्किल है वो ज़्यादा सीख पाते थे। तो कैरिकुलम में तो चेंज के रिक्वायरमेंट है एज एन बी आर के। तो ये तो करिकुलम की बात हो गई। तो मेनली अगर कोई बच्चा अभी प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो नाटा की भी करे, JEBR की भी करे, दोनों दे। हाँ। और जहाँ तक हम पास्ट ईयर्स में हमने बहुत वीडियोस भी बनाए कि नाटा एग्ज़ाम तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ। मतलब कि जैसे कि उनके जो अटेम्प्ट्स हैं, 2 अटेम्प्ट हैं, उसमें भी उन्होंने ये कर रखा है कि कुछ फिक्स ही नहीं है कि हाँ। कितना पोर्शन क्या आ रहा है, चेकिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हैं। तो सेफर साइड के लिए BR भी दे दे तो JEBR तो बेटर है। वो बेटर है, और आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। Yes. ना ऐसा नहीं है कि आप जेई दे रहे हो तो आपको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं अच्छे। जेई से इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे टॉप कॉलेजेस आपको जेई से ही मिल रहे हैं। हाँ ना, और अगर आपको सेप्ट में जाना है तो ऑब्वियसली नाटा तो देना फिर तो पड़ेगा। नाटा देना ही देना पड़ेगा, तो उसका तो ध्यान देना ही है। गाइस अगर तुम आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली JEBR या नाटा। अगर तुम IIT से करना चाहते हो तो फिर तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको मेंस देना है, फिर एडवांस देना है, फिर उसके बाद फिर AAT का एग्जाम देना पड़ता है, फिर जाके आप कहीं आर्किटेक्ट बनते हो। तो वो लंबा है, बट उस अगर आप SPA से करना चाहते हो या फिर NIT से करना चाहते हो तो उसके लिए आप JEBR दे सकते हो। अगर आप सेप्ट से करना चाहते हो या फिर आप सर JJ से करना चाहते हो तो ये टॉप कॉलेजेस अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप फिर नाटा दे सकते हो। तो अगर तुम सोच रहे हो प्रिपेयर करने का नाटा के लिए या JEBR के लिए तो SSAC चैनल, उस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सर ने भी बताया कि अभी वो भी बना रहे हैं वीडियोस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड की, मैं ड्राइंग की वीडियोस बनाती हूँ, तो बहुत सारा कंटेंट तुम्हें मिल ही जाता है। और अब हमने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो अगर आप एक क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको फ्री कोर्स मिलेगा, उसमें आपको फ्री कंटेंट मिलेगा कुछ। ऑब्वियसली आप क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तो आप बिल्कुल ऐप से कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो फ्री कोर्स मिलेगा, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। बट अगर तुम्हें प्रॉपर प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसा हम दोनों ने ही बताया, क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ ड्राइंग, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जो नोटिस किया है और सर ने भी जो नोटिस किया है कि एक गाइडेंस से प्रिपरेशन अच्छी होती है। बल्कि अगर आप हमारा रिजल्ट जाके देखेंगे तो रिजल्ट जो है हमारा JEBR का वो 1/3 का है। मतलब हर 3 में से 1 बच्चा के आ ही जाते हैं टॉप स्कोर, वो टॉप कॉलेज में जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो टीचर्स हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड के हैं, चाहे वो ड्राइंग के हैं, वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराना है। मेन जो फोकस है वो ये है कि आप कितना वैल्यू ले रहे हो और उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी शीट पे, अपने दिमाग में कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, ताकि अगर तुम सीरियस होगे तो तुम इंप्रूव जरूर कर लोगे ड्राइंग पार्ट में या फिर एप्टीट्यूड सेक्शन में या फिर मैथ सेक्शन में। तो ऑब्वियसली अगर तुम सोच रहे हो JEBR देने का या नाटा देने का तो आप एक बार SSAC की फ्री डेमो क्लास बुक करिए। SSAC की फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पे, उस पर कॉल करना या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तुम्हें सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करना। उसके बगल में ही आपको ब्रोशर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जितनी भी कोर्स रिलेटेड है। ओके, और बाकी जहाँ तक मैं बोलूँ, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर तुम प्रिपरेशन अपनी सही में सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल को एक्सप्लोर करो, ठीक है, वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, स्टूडेंट रिव्यूज़ को एक्सप्लोर करो, क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है कोई इंस्टीट्यूट, वो बहुत वैल्यूबल होती है, किस तरह के टीचर्स हैं, आपको वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना तुम सीख पाओगे, ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हो, यूट्यूब पे जो स्टूडेंट रिव्यूज़ है वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर जो हमारे चैनल पे कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो जो भी करना चाहो, तुम्हारे पास फ्री कंटेंट है वो देखो। अगर प्रिपेयर करना चाहते हो गाइडेंस के साथ तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास अवेलेबल। बस तुम्हें सोचना है कि भाई मुझे प्रिपेयर करना है नहीं करना है। अगर तुमने सोच लिया तो ज़रूर कर लोगे। ओके, तो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो अगर तुम JEBR या फिर नाटा की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो अभी हम लोग आशीष सर के साथ बात कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, तो आपने प्रिपरेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने कैसे प्रिपरेशन करी, बच्चों को कैसे करनी चाहिए। अब मैं एक और बहुत मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहती हूँ।
उसका मुझे भी जानना है उस बारे में, क्योंकि मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है। Okay. तो एक बार मेरे को एक बच्चे का फ़ोन आया था, उसने मेरे को बोला था कि मैम हमने थोड़ी सी बात करी थी सेप्ट में, पुराने स्टूडेंट से बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे तो बहुत रात रात भर जगना पड़ता है, बहुत काम कराते हैं आर्किटेक्चर में, तो हम कैसे करेंगे, तो हम जाएँ भी या नहीं जाए। तो मैं आर्किटेक्चर फील्ड का जानना चाहती हूँ कि कॉलेज लाइफ क्या सेप्ट में ही ऐसी है या फिर सब जगह ऐसी है, किस तरीके का रहता है? देखिए, अब बात ये है, इनिशियल ईयर्स जो आपके स्टार्टिंग के रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर इतना वर्कलोड नहीं रहता है, बट आप जब थर्ड ईयर फिर इंटर्नशिप के बाद आप अपनी अर्बन कर रहे हो, फिर थीसिस कर रहे हो, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो। आपके पास प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हो, उसकी रिसर्च भी कर रहे होते हो, आप कॉन्सेप्चुलाइज भी करते हो, उसको डिज़ाइन भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट रहते हैं, ऐसा हम लोगों के पास सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट नहीं है, 8-8 तक जाते हैं, 8-9 होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने में थोड़ा टाइम देना पड़ जाता है। अगर मैं अपनी थीसिस की बात बताऊं तो लास्ट जो वीक था मेरा ज्यूरी के पहले, उस वीक मैं सोया ही नहीं था। लाइक डेली की जो स्लीप साइकिल थी, पता चला 36 आवर्स में एक पावर नैप ले रहा हूँ, इस तरीके का था। सो हाँ, ऐसा होता है, बट जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बहुत सुकून मिलता है। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, ये जो फील्ड है ना, लाइक इट्स लाइक अ मैजिक पावर। आपके पास मैजिक पावर है, आप खिड़की के बाहर आप क्या दिखाना चाहते हो इंसान को, कुछ दिखाना भी चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, ये भी आपके हाथ में है। मतलब अब देखिए, कोई एक प्लेन प्लॉट है, ठीक है, आप वहाँ से क्या व्यू निकाल रहे हो, उसके लिए आप वैसे विंडो अरेंज करोगे, ठीक है। अब मैंने जो कहा कि कमरे के अंदर कितनी लाइट आनी है, कितनी नहीं आनी है, ये सारी मतलब पूरा आपका जो रहने का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर रहे हो किसी इंसान का। और लाइक इन जनरल बात करें तो जो इंडिया में है, घर बनवाता है इंसान एक बार, ठीक है, और बहुत सारी जो उसकी जमा पूंजी होती है, सब कुछ होता है, वो लगा देता है। तो आप किसी की लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट पार्ट पे सपोर्ट कर रहे हो जाके, तो ये भी चीज़ आती ही है। मतलब कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट उसके बाद जो तुम निकलते हो बन के। हाँ देखो, अब ये कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बस कुछ भी करके चले आते हैं, ठीक है, वो भी चलता ही है। कभी कभी कुछ लोगों का ठीक है, लगता है कि हाँ कम परसेंटेज के साथ निकल आए या कम स्कोर करके निकल आए, पोर्टफोलियो उनका अच्छा नहीं मिलता है। बात मेरी कहने की ये है कि जब आप कम एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट भी कम ही मिलेंगे। ओके। आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स करते हो, आपका पोर्टफोलियो जो है उसको और अच्छा कर रहे हो, नए नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हो ना, जो लाइक इंडस्ट्री में अब मैं कहूँगा सभी से कि लाइक कैड और रिविट जो है ये तो लाइक ब्रेड एंड बटर है आर्किटेक्ट्स के लिए, तो ये तो सीखना ही सीखना है करके। तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर इसके बाद बहुत से बच्चे होते हैं अपने सीनियर के साथ काम कर रहे होते हैं, सीनियर्स का काम करा रहे होते हैं मेजरली ना। तो अब ऐसा कल्चर है कि आपको सिखाने वाला जो रहता है वो फैकल्टी से ज़्यादा आपका सीनियर होता है, ठीक है। तो अब सिखाता वो कैसे है, अपने काम करा के। ओके। अब ये तो नहीं रहेगा ना कि आपको सॉफ्टवेयर सिखाना है तो सॉफ्टवेयर पे कोई नया आपको प्रैक्टिस तो देगा नहीं कि ये प्रैक्टिस कर लो, वो अपने ही काम पे बैठा देते हैं कि ये करके दे दो, ये करके दे दो, जल्दी जल्दी ये होगा। तो ऐसा चलता है। तो ऐसा कल्चर है क्या आर्किटेक्चर कॉलेजेस में कि सर बोलने वाला और सर जूनियर से बहुत सारा काम कराने वाला? बहुत ज़्यादा। देखिए, अब जैसे मेरे जूनियर्स थे तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आओ कर दो करके, बट वही है कि अब जैसे मेरे सीनियर्स थे, मैंने नहीं हेल्प ली थी अपने जूनियर्स से, बट मेरे सीनियर्स की मैंने बहुत हेल्प की थी। तो वो अलग अलग चीज़ तरह है। के होते हैं। हाँ, वो आपके उस पे है कि आपको कैसा सीनियर मिल रहा है। ओके। अभी भी मिलते हैं क्या ऐसे? हाँ, अभी भी होता है। लाइक ये तो अब ऐसा है ना कि लाइक एक ट्रेडिशन है कहिए कि पहले तो बहुत ज़्यादा ही होता था, जो हाँ। रैगिंग भी होती थी, बट अब रैगिंग तो नहीं होती है एज सच ना, बस हाँ इंट्रोडक्शन को भी आजकल बच्चे रैगिंग करने लगे हैं, तो वो वाली दिक्कत है। फिर उनको रैगिंग जो लगती होगी वो जूरी लगती है। ओके। देखिए, जूरी में जो हम लोगों के साथ हाल होता है उतना फिर कोई भी नहीं करता है। आप पूरा बिल्कुल ड्रेन आउट होते हो, सोए नहीं हुए हो, बस चले आए हो, बस शीटें लगी है। हमारी सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ें होती थी शीट, हम तो पूरे नींद में झूम रहे होते थे। बस जूरी दी, जूरी देने के बाद फिर दिखते हैं बच्चे सोते हुए, कोई स्टूल पे ऐसे टेक लेके सोया है तो कोई 2 स्टूल लगा के सो गया है। ये होता है। टफेस्ट पार्ट कौन सा सेमेस्टर था आपके लिए? मेरे लिए थीसिस।
बेसिकली जो लास्ट का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आपके पास रहने के लिए सिर्फ थीसिस रह जाती है, बट उसमें आपको रिसर्च बहुत करना पड़ता है। आप कोई भी डिज़ाइन टॉपिक उठा रहे हो, जैसे मैंने एयरपोर्ट उठाया था, ठीक है, तो अब आप ये सोचो ना, आप अकेले इंसान हो और एक एयरपोर्ट डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सर्कुलेशन क्या होना है, आपका अराइवल, डिपार्चर, कनेक्शन कैसे क्या देने होते हैं, एप्रन एरिया हो गया, रनवे है, ये सारी चीज़ें, इनके सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ना, वो जो सिर्फ पढ़ने वाला पार्ट है जिसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो, वही बहुत रहता है। अगर किसी ने हॉस्पिटल ले रखा है तो आप हॉस्पिटल से डिज़ाइन करने वाले से पूछिए, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। ओपीडी आएगा, आपका ऑपरेशन थिएटर है, फिर उसका जो वेस्ट आ रहा है उसको आप कैसे निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इमरजेंसी है, पार्किंग है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बायलॉज बहुत से होते हैं, फायर के नॉर्म्स रहते हैं, तो वो भी आपको कैटर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना देते हो, आपको नॉर्म्स के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना होता है। तो वो रिसर्च का बहुत टाइम चला जाता है, फिर कॉन्सेप्चुलाइज करो, फिर डिज़ाइन भी बहुत बड़ी होती है फाइनल ईयर में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि या थीसिस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल कि अभी एआई हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आर्किटेक्चर में एआई आने से क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ जो भी चीज़ें लगती है कि कमी हो गई है, जो भी चीज़ आप बताना चाहो, आर्किटेक्चर में एआई आने से क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर कर देता हूँ। एआई आर्किटेक्ट्स की जॉब नहीं ले पाएगा, ठीक है, ये फाइनल है। बिकॉज एम्पैथी नहीं है एआई के पास। आप किसी क्लाइंट से बात नहीं कर रहे हो जाके, अभी जो किसी का घर बनाना है तो वो उस समय उसके इमोशंस क्या हैं, वो किस तरीके की फैमिली है, उसकी कितनी बड़ी है, वो एक जनरल प्लानिंग कर सकता है, जनरल डिज़ाइन दे सकता है, बट जो एम्पैथी वाला पार्ट होता है वो एक ह्यूमन बीइंग में ही रहेगा। यहाँ पे तो मैं सही हूँ शायद, ठीक है। अब जो एआई से फ़ायदा होता है, बेसिकली जो आपके कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज है या रेंडरिंग का पार्ट होता है, जो ऐसे हैं कि ये हमें क्लाइंट्स को दिखाना है अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। जब रेंडरिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी 3D विजुअलाइजेशन करने के टाइम पे हम लोग 3D सिर्फ किस लिए बनाते हैं, क्लाइंट्स को विजुअलाइज करा सकें कि दिखना कैसा है, बट उसकी डिज़ाइन तो आपको अपने से बनानी पड़ेगी, ये चीज़ रहती है। अगर आप सिर्फ एआई से निकालते रहोगे ना, तो इस कमरे के अंदर भी वो एक बंगला बना देगा। एआई ये भी कर सकता है, मतलब कहने का ये है कि वो स्केल और जो साइज़ है ना, उसको सही से अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता है, तो उसको मॉडल करके देना आपका ही काम है। तो आप ये है कि आसान बनाया, हाँ, काम आसान बनाया है। मूड बोर्ड्स बना सकते हो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता था ना इनिशियल स्टेज में, वो आपका अभी स्किप कर सकते हो। 90% 80% हेल्प कर देता है वहाँ। तो मेनली है कि एआई अगर तुम्हें ढंग से यूज़ करना आए तो तुम्हारी बहुत काम आसान कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें यूज़ करना नहीं आता तो भाई फिर तो कोई बात फिर नहीं तो है। कुछ फ़ायदा नहीं है। और आप उससे बस यही है ना कि आप प्लानिंग वगैरह नहीं करा सकते हो, हाँ, वो तो आप स्ट्रक्चर वाले काम नहीं करा सकते हो उससे ना। वो तो ऐसा है ना कि सारी चीज़ें एक साथ कोलैबोरेट करनी पड़ती हैं। आपको एक आर्किटेक्ट का जो काम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका काम ही यही है, सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं है। उसने जब वो डिज़ाइन कर रहा है ना, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का भी देख रहा है, स्ट्रक्चर वाले से बात करेंगे, स्ट्रक्चर वाले अपने डिज़ाइन देते हैं, उनसे डिस्कशन करना पड़ता है, उनसे पूरा चलती रहती है बातें भाई। स्ट्रक्चर वालों के साथ बहुत होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंडस्ट्री में कहते भी हैं, सिविल इंजीनियर्स जो है ना, आर्किटेक्ट्स को कम पसंद करते हैं। क्यों? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जो समझदार आर्किटेक्ट है वो स्ट्रक्चर को भी देख के चलता है, ठीक है। अब बिल्कुल नया है जिसको स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो वो दिक्कत कर देते हैं। अच्छा, वो कुछ ऐसा बना के दे रहा है जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, या फिर सिविल वालों को दिक्कत होगी उसे, सिविल वालों को दिक्कत होती है उसमें। देखो, अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पॉसिबल ही नहीं है कोई स्ट्रक्चर, मतलब मुश्किल है, मेरे कहने का मतलब ये था। फ्रैंकली बोलूँ तो ज़हा हदीद हो गए, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर ही इतने कर्वी होते हैं, आपने उनके देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिज़ाइंस तो बहुत हैं। अब जब अच्छा आर्किटेक्चर और अच्छा डिज़ाइन तभी बनता है जब एक अच्छा आर्किटेक्ट बैठे और एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बैठे। इन दोनों का कोलैबोरेशन जब होता है ना, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल पे होता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप सर्विसेज से कोऑर्डिनेट करते हो,
आपका फायर सर्विसेज होता है, इलेक्ट्रिकल है, HVAC है, इन सब से कोऑर्डिनेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं जिसकी बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है। क्या? सैलरीज, कितनी इनिशियल सैलरीज होती है, कितनी इंक्रीज होती हैं? देखिए, मैं अगर बात करूँ, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कैसे मैं बता दूँ, स्केचेस फील्ड में नहीं चल रहे हैं, अब इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स चल रहे हैं आप उसके हिसाब से तैयार हो तो एक ठीक ठाक सैलरी आपको 35-40 तक भी मिल जा रही है इनिशियल। ठीक है। और हाँ, मैं स्टार्टिंग में भी यही बोला है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपके 12 LPA 15 या 50 LPA तक का पहले ही दिन पैकेज लग जाएगा जैसे ITs में लग जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो बर्न वो प्रोफेशन है, लाइक आप धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। पर ग्रोथ अच्छी है? ग्रोथ आपके ऊपर डिफाइन करती है। ठीक है, मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि लाइक सबका एक ही पाथ है, सबकी अलग अलग जर्नी रहती है। अब जिसने खुद का ऑफिस खोल रखा है, लाइक मेरे बहुत से साथ के हैं जिनने अपना खुद का प्रैक्टिस चालू कर दिया है, तो उनका करियर ग्रोथ अलग है। हाँ। ठीक है, अब जो बिम में चला गया, ठीक है, उनकी सैलरी लाइक बिम क्या, कैन यू एक्सप्लेन? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये एक टूल है ना। इसमें क्या रहता है कि एक मॉडल रहेगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो रियल लाइफ में होती है वो सारी आप उसमें डालते हो। ठीक है, तो इसमें सर्विसेज, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें एक साथ कोलैबोरेट होके एक मॉडल बनता है। तो कहाँ पे क्लैश आ रहा है, कहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाती हैं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि आपकी जो एक रियल वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, उसके बनने से पहले आप एक पूरा उसका 3D विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कर देते हो विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जो भी चीज़ें उसमें दिक्कतें आ सकती हैं या फिर वो पहले ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता रहे थे। तो हाँ, इसमें आपको सैलरी थोड़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, बिकॉज इसका स्किल सेट भी थोड़ा अपग्रेड है, आपको सिर्फ कैड से नहीं है, आप रेविट भी सीखते हो, नवेस वर्क है, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो आपको इसके अंदर सीखने पड़ते हैं। तो आप अगर वो करके जा रहे हो तो हाँ, आपको अपग्रेड मिलता है, सैलरी में भी हाइक मिलता है और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स होते हैं, अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे हैं और आप अपने को वैल्यू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी सैलरी अच्छी मिलेगी। ओके, तो मतलब एक और चीज़ था कि जैसे बच्चे इंडस्ट्री में एंटर करें अगर, तो जो लोअर लेवल आर्किटेक्ट्स हैं और जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो गैप है, मतलब हर चीज़ का, जैसे कॉलेज में होता है कि सीनियर्स बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, ऐसा आर्किटेक्चर फील्ड में भी होता है जब आप जाते हो इनिशियली और फिर? मुझे ऐसे नहीं मिले, मतलब सॉरी, मेरे एक्सपीरियंस में मैं बोलूँ तो मुझे ऐसे आर्किटेक्ट्स नहीं मिले हैं जो कि लाइक अपना काम जूनियर्स को दे दें। अच्छा। सी, अगर कोई एक एफिशिएंट टीम है तो वहाँ पे सबका काम अलग अलग है। लाइक अब जो डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट या क्लाइंट से इंटरेक्शन है उसका, ठीक है, वो कर रहा है। जो टीम लीड है वो अपनी टीम संभालता है, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो पूरा प्रोजेक्ट देख रहा है। तो सबके अपने अपने काम बटे होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि कोई इंसान 3D विजुअलाइजेशन में अच्छा है तो कोई ड्राफ्टिंग में अच्छा है, एज इन प्लानिंग अच्छी कर रहा है। तो सबको ये समझना पड़ता है, क्योंकि ये पता है बहुत बार क्लैशेज जाते हैं कि मेरे से ही सिर्फ यही काम क्यों करा रहे हो या मुझे वो करना है। तुम जिसमें एफिशिएंट हो तो वहीं पे तो कराया जाएगा आपसे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डंप कर देते हैं, क्योंकि मेरे सीनियर को तो मेरे से ज़्यादा काम करना पड़ता था। हम लोगों का तो ऑफिस में हाल ये था कि कभी कोई पंगा बढ़ता है तो सीधे खड़े हैं, सर जी इशू है, ये बता दो, वो बता दो। तो सपोर्टिव सीनियर्स आपको मिले, बट पूरी इंडस्ट्री के बारे में मेरा ऐसा सवाल था। इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत ग्रूलिंग है। इनिशियली बहुत ग्रूलिंग। आपको हैंडल करना आना चाहिए। बस हैंडल करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीम लीड्स को या अपने सीनियर्स को कैसे हैंडल कर रहे हो और अपने अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, वर्क से ही रिलेटेड है, तो जो बच्चे आगे जाते हैं तो उनको क्या सोचना चाहिए, उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ होगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कभी भी चाहूँ तो घूमने चला जाता था। ठीक है, अब जो मेरी हॉबीज़ हैं वो मैं पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ता है टाइम। हाँ, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, आप फिर कुछ भी करो। लाइक आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल रहे हैं, ठीक है,
तो अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते ना कि लाइक 5 दिन काम ही नहीं करना है करके। हाँ वो तो है, ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड में अगर आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे होगा। वही तो दूसरी चीज़ ये रहती थी, टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से ऑफिस से निकल आओ। टाइम मिल जाता है, खुद के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। बट मैं इंडस्ट्री में नहीं कहूँगा कि ये असलियत है। ओके, इंडस्ट्री में आपसे ओवर टाइम बहुत कराया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लॉन्ग आवर्स दोगे, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हो, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये चीज़ रहती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो लाइक आज सुबह गए हैं, कल सुबह निकल रहे हैं ऑफिस से, तो ऐसा भी काम है, तो ये चीज़ रहती है। तो मतलब ऑब्वियसली आपको रेडी रहना पड़ेगा या। इनिशियल स्टेजेस पे कि देखिए, आपको कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, आपका जो ऐसा लेट नाइट जगने का आदत डाल रहे हैं, वो इसीलिए डाले। मैं तो ये कहता हूँ कि लाइक अच्छा है कि जूरी में हम लोग गरियाए गए हैं। लाइक इतना क्रिटिसिज्म मिलता था ना, जो हम लोग वहाँ पे इतना डांट खाते थे, सुनाया जाता था, वो इसीलिए ठीक है कि बाद में जब हम लोग फील्ड में आते हैं ना, तो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, बेइज्जती नहीं लगती है फिर। ओके हाँ ओके, बहुत सारी चीज़ आपसे जानने के लिए मिली। अब लास्टली हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं जो चीज़ें पूछूंगी उसका आपको क्विक आंसर देना है। तो हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले, वन स्किल फॉर आर्किटेक्ट्स। पेशेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, योर बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग योर जर्नी। मैंने सॉफ्टवेयर बहुत लेट सीखना चालू किया है। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज। स्टूडेंट बिगेस्ट मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग? While preparing, time management. ओके। बिगेस्ट मिथ? Basically, architecture is all about drawing. ये Okay. सबसे बड़ा myth है। ठीक है। नेक्स्ट, वन यूट्यूब चैनल दैट यू सजेस्ट फॉर आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स? SSAC। ओके। व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन? A year back, एक ईयर चाहिए। ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट मैंने आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। फाइनल एडवाइस अब आप दो बच्चों को, कोई भी जो भी चीज़ें आप बताना चाहते हो। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मेजरली जो ये वीडियो देखने वाले होंगे वो 11th-12th के बच्चे होंगे आई गेस, जो प्रिपरेशन करने जा रहे नहीं, हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाद भी, पहुँचने के बाद भी Okay. देखते हैं। सो देखो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं तुम लोगों को यही बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी के साथ, लाइक जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हो। इसके बाद जो एरर्स आ रहे हैं उसको भी कहीं से मेंटर लेके या अपनी गलतियों से ना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई गलती कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, तुम्हारी पहली जो ड्राइंग रहती है वो कभी अच्छी नहीं होती है, उसको आइटरेट करना ही पड़ता है, तो तुमको सीखना है अपनी गलतियों से। इसके बाद जो कॉलेज में आ गए हैं, तो कॉलेज का टाइम जो है तुम्हारा, जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें, जितने सॉफ्टवेयर्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो करो। इसके बाद जब तुम प्रोफेशन में आ जाओगे तो तुम्हें फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, सो आज के वीडियो में हमने आशीष सर से बहुत सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने बहुत गाइड भी किया है तुम लोगों को। तो अगर तुम आशीष सर से कुछ और भी पूछना चाहते हो कुछ चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिख के बताना, लाइक करना अगर अच्छा लगा तो। और अगर तुमने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। नाटा JBR से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपडेट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी एक सिंगल कंटेंट हो, SSAC से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नाटा के लिए, JBR के लिए, कोई भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल आपको SSAC के चैनल पे मिलेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो SSAC की डेमो क्लास आप ज़रूर बुक कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया नीचे नंबर से, या फिर हमारे वेबसाइट से, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे रिजल्ट्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कंसिस्टेंटली हर साल हमारे नाटा के और जो JBR है दोनों के ही रिजल्ट रिपोर्ट हम अपडेट करते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें पूरा रिजल्ट पता चलता है कि कितने बच्चे थे, कितनों के जो टॉप स्कोर्स आए हैं, कितनों के बेसिक मिडिल स्कोर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलती है। तो ऑब्वियसली आपको जाके चेक करनी चाहिए हर ईयर की, जिससे कि आपको पता चले कि अगर तुम प्रिपरेशन करते हो तो कितने चांसेस होते हैं कि आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो। ओके, तो जरूर जाके रिजल्ट्स चेक करना है SSAC के हमारी वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग तुम्हारे लिए और भी बेनिफिशियल अच्छी वीडियोस लाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।